हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी रूफटॉप प्रिंस का 5th एपिसोड। और सॉरी गाइस, पिछली बार मैंने 4th एपिसोड को 3rd एपिसोड बोल दिया था, वो 4th एपिसोड ही था। तो अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलो शुरू हो जाते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो हमारा क्राउन प्रिंस होता है वो ग्रैंडमा को बोलता है कि ग्रैंडमा, मैं ही हूँ आपका तेयोंग। और ये बात सुनकर जो तेमु को एकदम से झटका लगा हुआ होगा ना, और उसका मुंह जो होगा वो तो आप सोच भी नहीं सकते हो। वो एकदम से ऐसे शौक हो जाता है कि भैया अब ये कहाँ से आ गया। और उसी के साथ साथ सेना भी शौक हो जाती है, क्योंकि अब सेना तो तेमु से प्यार करती थी, और अगर तेमु शौक है तो सेना का तो शौक होना बनता ही है। फिर ग्रैंडमा बोलती है कि क्या तुम सच में मेरे पोते हो तेयोंग। और फिर क्राउन प्रिंस बोलता है, हाँ ग्रैंडमा, मैं ही हूँ आपका पोता। और फिर जैसे ही तेमु अपनी टांग बीच में घुसेड़ने वाला होता है ये कि तभी ग्रैंडमा बोल देती कि हमें एकांत चाहिए, कृपया करके तुम सभी प्रस्थान कीजिए। और फिर वो निकल जाते हैं, और ग्रैंडमा और जो क्राउन प्रिंस होता है वो बातें कर रहे होते। अब इस मौके का फ़ायदा उठा के सेना बका को एक साइड ले जाती है और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम यहाँ से निकल जाओ, उल्टे तुम्हें एक और मुसीबत और न्यारी खड़ी कर दी है यहाँ पर। तुम हो क्यों यहाँ पर, क्यों आई हो यहाँ पर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है कि अंदर ये जो आदमी बैठा है उसको मैं डेट कर रही हूँ 2 साल। सॉरी से मैंने कहा है कि जो मेरी मॉम है वो मेरी मॉम लंदन में रहती है और वो एक लेक्चरर है, कॉलेज में पढ़ाती है। और तुम कर क्या रही हो। अगर उसे एक बार पता चल गया कि मेरी सच्चाई क्या है तो वो मुझे छोड़ देगा। प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चली जाओ यहाँ से। फिर बका एकदम से पहले तो शौक हो जाते हैं कि भैया ये क्या बात हो रखी है, ये तो इसको डेट करने लग रही है। मुझे तो लगता था कि ये वैसे ही कभी कभी आता जाता होगा, इसका बॉस है, इसलिए मुझे क्या पता था कि डेट करने लग रही है। लेकिन बका उस टाइम थोड़ा सा सीरियस होती है, इसलिए वो बोलती है कि देखो मैं जल्दी ही चली जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। और रही इसके बाद तो ये मेरी वजह से तो कुछ नहीं हुआ है ना, और मैं तो इसको इतना जानती भी नहीं हूँ। ये तो मेरे पास 1-2 हफ्ते से ही आया है, हालांकि हो तो 1-2 महीने चुके थे। फिर कुछ बातें होने के बाद ग्रैंडमा बाहर निकलती है और बका को बोलती है कि क्राउन प्रिंस यानी कि तेयोंग अब उन्हीं के साथ रहेगा। और ये बात सुनकर बका को काफ़ी बुरा लगता है और वो चुपचाप अपने घर पर आ जाती है। अब हम वहाँ पर देखते हैं कि जो तीनों लोग होते हैं वो अपने बालों को कोई तेल लगा रहा होता है, कोई सुलझा रहा होता है। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि इनके लिए इनके बाल कितने ज़्यादा प्रीशियस हैं। अब जैसे ही बका अंदर एंटर करती है रूम के, तो वो बोलते हैं कि तुम हमारे क्राउन प्रिंस को कहाँ पर छोड़ाई, हाँ हमारे क्राउन प्रिंस को लेके आओ। और फिर वो बोलते हैं कि वो तुम्हारा कोई क्राउन प्रिंस नहीं था, वो एक बहुत ही ज़्यादा रिच वुमेन का पोता था, ठीक है, वो हमें पागल बना रहा था, इसलिए बेटर ये होगा कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो। और फिर वो एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता भी, तुम बोल क्या रही हो, हमें नहीं पता, हमें हमारे क्राउन प्रिंस चाहिए। और फिर बका चुप रहती है और थोड़ी देर के बाद बोलती है कि ये तुमने अपने बालों का क्या बना रखा है, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि अपने बाल कटवाओ, ठीक है। और फिर भाई ये बात सुनने के बाद तो वो एकदम से इतने गुस्से में आ जाते हैं ना, और एकदम से बोलने लग जाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बाल कटवाने की, अगर तुमने फिर से ये शब्द बोल भी दिया तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। और फिर बका एकदम से टेंस हो जाती है और वो बोलती है ओके ओके मैं नहीं बोलूँगी। फिर उसके बाद वहीं हम देखते हैं कि जो ग्रैंडमा होती है वो क्राउन प्रिंस से बातें कर रही होती है, और वहाँ पर वो उसे बोलती है कि जब तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह से वापस आ जाएगी तो तुम अपना बिजनेस वापस से संभाल लेना। अब वो अपने कमरे में जब जाता है तो वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्राउन प्रिंस हूँ, लेकिन अब मुझे यही ज़िंदगी जीनी होगी क्योंकि शायद भगवान की भी यही मर्ज़ी है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तेयोंग नहीं होता, ये होता तो क्राउन प्रिंस ही है, लेकिन ये भगवान की मर्ज़ी समझ के अपने आप को तेयोंग बता रहा होता है, ताकि ये क्राउन प्रिंस से मिल सके, उससे बातें कर सके और उसे वापस अपना बना सके। अब वहीं हम अगले दिन देखते हैं कि जो तेयोंग होता है यानी कि क्राउन प्रिंस, वो नीचे जाता है और अपनी ग्रैंडमा को बोलता है कि मुझे रूफटॉप पर ही रहना है, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। तब ग्रैंडमा बोलती है चलो ठीक है, जब तक तुम्हारी याददाश्त नहीं आती है तुम रूफटॉप पर रह सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें ये अपने सारे के सारे बाल कटवाने पड़ेंगे। अब भाई ये बात सुनकर तो क्राउन प्रिंस के दिल पे कैसे धक्का लगा होगा वो तो आप सोच ही सकते हो। अब वो अगर ऐसे वाइल्ड हो गए थे यहाँ पर, क्राउन प्रिंस तो वाइल्ड भी नहीं हो सकता, उसे कुछ बोल भी नहीं सकता था, वो बस अपने मन की बात अपने अंदर ही रख लेता है। और वो बोलता है कि मैं अपने बाल तो कभी भी नहीं कटवाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर वो चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो बका होती है वो क्राउन प्रिंस से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, और फिर जब क्राउन प्रिंस रूफटॉप पर वापस जाता है यानी कि बका के पास जाता है, तो बका उसे देखते ही वापस अंदर चली जाती है।